ये हिंदुस्तान है, तालिबान नहीं। और ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, आपके सामने दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर पूर्णिया की, बिहार के पूर्णिया की, दूसरे पश्चिम बंगाल की। इन दोनों में कहानी एक ही है। हिंदू महासभा का एक कार्यकर्ता जिसने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की और अब उसे मौत के घाट उतारने को लेकर प्रदर्शन हो रहा है दोनों जगह पर और हालात बेकाबू हैं। तो क्या देश में संविधान के हिसाब से हालात चलेंगे या फिर लोगों की भावनाओं के हिसाब से? अब मुद्दे क्या हैं, ये सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें एक एक करके बड़ा प्रश्न में जो मुद्दे हम यहां पे उठा रहे हैं वो आपके सामने हैं। पहला मुद्दा, बिहार के पूर्णिया में हिंसा हुई है यहां पर, इसलिए हम ये चर्चा आपके सामने कर रहे हैं। वजह वही जो पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई, वहां पर भी हिंसा हुई और दोनों जगह पर, कम से कम मालदा में, राज्य सरकार की जो रवैया है वो निहायत ही गैर जिम्मेदार रहा। कमलेश तिवारी को फांसी देने की मांग दोनों जगह की जा रही है। अभी किस कानून के तहत उन्हें आप फांसी देंगे? क्योंकि देश कानून के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। मगर बावजूद इसके, और जैसे कि आप जानते हैं कि पैगंबर के खिलाफ कमलेश तिवारी ने निहायत ही आपत्तिजनक बयान दिया था और कमलेश तिवारी उसके चलते विभिन्न धाराओं में जेल में है, तो कानून के हिसाब से ही उसे सजा मिलेगी। मगर जो सवाल हम आपके सामने उठा रहे हैं कि ये हिंदुस्तान है, ये तालिबान नहीं, और इस मुल्क को एक तालिबानी सोच में तब्दील करने की जिम्मेदारी किसकी है? और अब मैं परिचय कराना चाहूंगा अपने तमाम खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से असीम वकार साहब हैं, बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस से रंजीता रंजन और पटना से मेरे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले असीम वकार साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। पूर्णिया हो या मालदा हो, हम देख रहे हैं कि अक़लियत में, मुसलमानों में एक नाराजगी दिखाई दे रही है। वजह क्या है इसकी? आखिर क्यों इन दोनों प्रदर्शनों में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें लॉ ऑफ द लैंड यानी कि कानून, संविधान में कोई विश्वास नहीं है? असीम वकार साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कह दूं कि सड़क पर निकलकर आगजनी करना, पत्थरबाजी करना, किसी को चोट पहुंचाना, तोड़फोड़ करना, दुकान लूटना, ये अवैध है, गैर कानूनी है। मैं और मेरे जैसे सभी लोग इस बात का विरोध करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन सड़क के ऊपर आके लोकतांत्रिक तरीके से प्रजातंत्र में अपना विरोध दर्ज कराना, यह हमारा फंडामेंटल राइट है। इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल। क्योंकि मैं यहां पर सिर्फ एक बात आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूं। देखिए, विरोध प्रदर्शन से किसी को कहीं कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो तरीका अख्तियार किया जा रहा है उससे हर अच्छे और अक्लमंद और पढ़े लिखे आदमी को एतराज हो सकता है। ये सच्चाई है कि हमारे मुल्क में जो संविधान है, जो सजाएं मुकर्रर हैं अपराधों की, उसी सजा के तहत आदमी को सजा दी जाती है। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो हमारे मुल्क के कानून में जो सजा होगी वही सजा दी जाएगी। मैं एक एग्जांपल यहां पे दे दूं कि देखिए, हमारे मुल्क में अगर कोई 1 करोड़ रुपए चोरी करता है, 1 करोड़ रुपए चोरी कर ले तो उसको शायद कुछ महीने या कुछ साल जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद वो रिहा हो जाएगा। लेकिन अगर इस्लामिक कंट्री सऊदी अरब का मैं नाम ले रहा हूं, वहां पर अगर कोई 1 किलो शक्कर भी चोरी कर ले और प्रूफ हो जाए तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। तो क्या यहाँ के ऊपर अब ये कोई अगर मुसलमान कह दे या कोई आके ये कह दे कि साहब मेरा बुंदा चोरी हो गया था या ये हो गया था, अब हम उसके हाथ काट देंगे, तो मैं समझता हूं ये नाजायज होगा, ये अवैध होगा। हम लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं। हमारे पैगंबर के लिए अगर किसी ने अपशब्द कहे हैं तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन हमारा विरोध का तरीका होना चाहिए। विरोध का तरीका होना चाहिए असीम वकार साहब। मगर वजह क्या है असीम वकार साहब, वजह क्या है? आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई देश प्रजातंत्र के हिसाब से चलेगा, मगर आप ही की पार्टी के नावेद सिद्दीकी साहब थे, उन्होंने कहा था कि साहब ईश निंदा कानून के तहत लोगों को मौत के घाट उतार देना चाहिए। मेरा सवाल ये कि जब बात आती है हमारे ईश्वर की, भगवान की, तब ये तर्क, तब संविधान में आस्था क्यों पूरी तरह से गायब हो जाती है? असीम वकार साहब, इसका जवाब संक्षिप्त में मैं चाहूंगा आपसे, फिर मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट का रुख करूंगा। नहीं, देखिए, किसी की आस्था संविधान से गायब नहीं हुई है। मैं आपको इससे पहले एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं, नाराज मत होइएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि हमारे मुल्क में 1992 से पहले एक मामला कोर्ट में लंबित था और कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाई भी थी। कोर्ट ने
उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को यह निर्देश दिया था कि आप इसकी सुरक्षा करेंगे अयोध्या में विवादित ढांचे की, क्योंकि यह मामला कोर्ट में लंबित है। लेकिन उसके बाद भी आपने देखिए कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका पालन ना करते हुए किस तरह से जनता ने उग्र होकर और अपने हाथ में कानून लेकर और किस तरह से संविधान को कदमों तले कुचला और किस तरह से न्यायालय के आदेश को तार तार कर दिया। सकता है क्या ये तर्क हो सकता है? मुख्यमंत्री ने भी दिया। मेरा यहां पर सवाल है सुधांशु त्रिवेदी, मेरी दिक्कत पता क्या है आपको? मैं नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया सिंह वकार साहब, मैं आऊंगा आपके पास। जैसे मैंने कहा मेरे पास और भी पैनलिस्ट हैं, उनसे भी बात करना चाहूंगा। सुधांशु जी, मैं बहुत चिंतित हूं। इस देश में कई ऐसी चीजें हो रही हैं, मालदा पूर्णिया में हमने देखा, कल्पना से भी विचित्र, लोग कमलेश तिवारी को मौत के घाट उतारना चाहते हैं, संविधान इसकी आज्ञा नहीं देता। कुछ दिनों पहले दादरी में जिस तरह से हुआ था, एक मंदिर में ऐलान किया गया और उसके बाद एक शख्स अखलाक को मौत की घाट उतार दिया। इस तरह की चीजें पाकिस्तान में होती हैं। इस तरह की चीजें तालिबान शासित अफगानिस्तान में होती थी कि धार्मिक स्थलों में ऐलान होता था पर एक शख्स को मार दिया जाता था। मैं जानना चाहता हूं, इस देश को तालिबान की तरफ ढकेलने के लिए क्या एक साजिश है, क्या एक कोशिश चल रही है? सुधांशु त्रिवेदी, देखिए अभिसार जी, आपने बहुत उपयुक्त बात कही है। देश तालिबान की तरफ जाना कैसे शुरू हो रहा है? आज की घटना नहीं आती है, 2012 में जब इंटरनेट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कर दी गई थी जिनके बारे में कहा गया था बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों की, बाद में पता चला थाईलैंड में मारे गए लोगों की थी। उसको लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से लेकर बंबई में शहीद चौक तक पे किस कदर प्रदर्शन हुआ था, मीडिया के लोगों की भी किस ढंग से गाड़ियां तोड़ी गई थी, आप याद करिए। तो ये एक प्रवृत्ति है, ये कहां से शुरू हुई? आपने अभी कहा यह देश कानून से चलेगा, मगर किस सरकार ने पहले यह संदेश दिया कि कानून से ऊपर कोई मजहब होकर चल सकता है? जब शाहबानो केस आप करते हैं 1995 में, आप शो कर देते हैं कि हम किसी एक मामले में कानून से ऊपर मानेंगे, कोर्ट का निर्णय पलट देंगे। फिर इतना ही नहीं, 1995 में मुलायम सिंह जी कहते हैं कि सिमी एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी इन्होंने कहा पर्सनल लॉ रखिए, फिर सिविल क्यों, क्रिमिनल भी रखिए। नहीं, क्रिमिनल में तो मुझे देश का कानून मंजूर है, हाथ नहीं कटवाने, मगर पर्सनल लॉ मेरा, सिविल में मेरा अपना पर्सनल रहेगा। इस सिलेक्टिव सोच। उसके बाद इमराना का फतवा कि उसके ससुर ने उसके साथ रेप किया तो वो अपने हस्बैंड की मां हो गई, उस फतवे पे लोग चुप रहते हैं। केरल के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में फतवा आता है कि शादी की एज 18 से 16 कर दी गई, केरल की सरकार चुप रहती है। जी सुधांशु जी, मातरम नहीं गाएंगे वहां तक तो ठीक है, याद करिए केरल में रिट दायर की गई थी कि राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। जी, ये मुसलसल सिलसिला है 30 साल का, जिसने आज बढ़ते बढ़ते हालात यहां तक पहुंचे, देश बढ़ते हालात यहां तक पहुंचे। ठीक है, तब ये रंजीता रंजन कांग्रेस से हैं। रंजीता जी, असीम वकार साहब, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपकी जवाब लूंगा। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को यहां पर शामिल कर लूं। पहले रंजीता जी, आप पर भी हमला है। यहां पर कांग्रेस का जिक्र किया 90 और 95 के दशक की घटनाओं का, और कांग्रेस के दोहरे मापदंड जो पूर्णिया और मालदा पे खामोश रहती है, यहां वो भी सवाल किया जा रहा है। रंजीता जी, देखिए, मैं सुधांशु जी अभी जो कह रहे थे, उनका सारा फोकस जो भी कोइंसिडेंट वो बता रहे हैं, जो अनफॉर्चुनेट था पूरे देश के लिए और सब सारी कौम के लिए, सिर्फ हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए नहीं। लेकिन जब हम टीवी में बैठकर और इतने संकीर्ण हो जाते हैं कि अगर कुछ ऐसी घटनाएं हुई और जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा, तो क्या उससे पूरी एक कौम दोषी हो जाएगी? और दूसरा, जो बार बार मालदा और पूर्णिया की बात कही जा रही है, जहां तक पूर्णिया का सवाल है, देखिए लोकतंत्र में ये पहली बार नहीं हुआ है कि लोग उग्र होके बाहर, उग्र नहीं, लोग बाहर है अपनी बात को रखने के लिए। पूर्णिया में क्या हुआ, एक एक्स एमएलए है, उनके साथ 20,000 लोग गए और वो अपना मेमोरेंडम दे किया। ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है कि कुछ लोग गए, कोई घटना घटी और उसके लिए वो मेमोरेंडम देने गए और थाने को जला दिया गया या तोड़फोड़ की गई, स्विच तोड़ दिया गया। मैं आपसे भी पूछती हूँ कि व्हाई ओनली दिस इशू, कि सिर्फ पूर्णिया और मालदा को ही क्यों टारगेट बना रहे हो? जो भी यहाँ पॉलिटिशियंस बैठे हैं, सबको मालूम है कि बड़ी वारी
जमीन के विवाद में लोग उग्र हो जाते हैं और थाने को जला देते नहीं, हैं। मुझे आपका तर्क अरे बहुत ही थाना हास्यास्पद तुम्हारे को लग रहा है। please रंजीता जी सुनिए, please, आपका तर्क मुझे please, बहुत ही ये हास्यास्पद लग रहा हास्यास्पद नहीं है। और वो है। हास्यास्पद इसलिए लग रहा है नहीं क्योंकि है, आप जब पहले मेरी बात मीडिया पूरी ने शुरू दादरी का होने- मुद्दा मेरी बात उठाया पूरी था, खत्म होने दीजिए। दादरी का मुद्दा उठाया तो Please, यही सुधांशु मेरी त्रिवेदी बात की पूरी पार्टी खत्म होने दीजिए। हमसे कहती थी कि आप दादरी का मुद्दा मेरी क्यों बात उठाते खत्म हैं। होने दीजिए। यही बीजेपी के समर्थक अरे मेरी मीडिया बात से खत्म कहती होने थी, दीजिए। मीडिया के जो सुधांशु त्रिवेदी के समर्थक हमसे ये कहते थे कि साहब आप मालदा और दादरी ये पूर्णिया का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है आप दोनों की जो सियासत है ना वो बहुत ही आप सुविधावादी मेरी है। बात खत्म रंजीता होने जी, दीजिए। आप लोगों की मेरी बात खत्म सियासत होने दीजिए। बहुत ही Please, सुविधावादी आधा है, मिनट मुझे सुविधावादी आधा सियासत मिनट है। बोलने दीजिए प्लीज, आधा मिनट सुविधावादी सियासत क्यों? देखिए आज के जो यंगस्टर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं ना, वो एक वक्त ऐसा आएगा, मैं एज अ पर्सनली बोल रही हूँ कि इन मुद्दों पे, कट्टरपंथी मुद्दे पे और इस तरह की घृणित सियासत के मुद्दे पर हम लोग आउट ऑफ पार्टी लाइन भी जा सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को उसी गड्ढे में झोंकने की कोशिश नहीं कीजिए। लेकिन मैं सिर्फ आप सोच रहे हैं मैं मीडिया को क्लेम कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ ठीक है कि सिर्फ कॉमनल या एक कौम को देखकर ऐसे बहुत सारे हिंसक घटनाएं होती हैं। मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि इसको सिर्फ एक कौम से मत जोड़ो, चाहे कौम वो से मत हिंदू जोड़ो। में इस तरह बिल्कुल, के ये तर्क असामाजिक दोनों तरफ से तत्व दिए हो जाते हैं। या रंजीता जी आप मुस्लिम बात में कह हो। चुकी, आप बात कह होते चुकी। हैं। अब मैं राजीव रंजन का रुख करना चाहूंगा। राजीव रंजन जी, मुझे बताइए, ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर क्यों ना माना जाए, ये नीतीश कुमार का फेलियर क्यों ना माना जाए कि ऐसे हालात पनप रहे थे, ऐसी नफरत पनप रही थी राजीव जी, जिसके चलते ये सब हुआ पूर्णिया में। मैं क्यों ना मानूं कि ऐसा माहौल था वहां पे पूर्णिया में जिसके चलते ये हुआ, क्योंकि हम सब जानते हैं उस इलाके में संवेदनशील माहौल वैसे ही है और यही वजह है कि उस मांग के साथ ये लोग गए और फिर ऐसे हालात हुए। देखिए, सबसे पहले तो बिहार में कानून व्यवस्था के सवाल पर जो भी प्रश्न उठेंगे, मैं इतनी बात काफ़ी मजबूती के साथ कह सकता हूं कि बिहार के कानून व्यवस्था की स्थिति देश के ज़्यादातर राज्यों से बेहतर है। और जहां तक इस सवाल पर आप अगर कुछ कहना चाहेंगे, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ऐसी कोई भी घटना चाहे मालदा में हुई हो या पूर्णिया में हुई हो, चाहे वो माइनॉरिटी फंडामेंटलिज्म हो या मेजॉरिटी का फंडामेंटलिज्म हो, उसकी कठोर निंदा की जरूरत आज इस देश में है। लेकिन इतनी बात भी तय है कि जब हम कमलेश तिवारी की बात करते हैं तो हम सुब्रमण्यम स्वामी की बात क्यों नहीं करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी देश के एक बड़े नेता हैं, कानून का उन्हें ज्ञान है, और जब उत्तर प्रदेश के चुनाव करीब हैं और पूरे देश में एक धर्मांधता और वैमनस्य पैदा करने की कोशिशें जारी हैं, उसमें एक जिम्मेवार नेता कानून के दायरे में रह करके अगर ये कहे कि कानून का हम सम्मान करते हैं लेकिन राम मंदिर बनेगा, मुझे लगता है इन सबके बीच कहीं कोई एक रिश्ता है। और ऐसी घटनाओं को अमली जामा पहनाने में जब भीड़ सड़क पर आती है तो कुछ उपद्रवी उसमें शामिल हो सकते हैं और एक बड़े कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा वो हो सकते हैं। राजीव जी, मैं जो आपकी बात समझ रहा हूं राजीव जी, उन राज्यों में जहां मैं जो आपकी बात समझ रहा हूं राजीव जी, आप ये बता रहे हैं कि संभवतः प्रवोक किया गया है, उत्तेजित किया गया है। तिवारी जी हो या सुब्रमण्यम स्वामी हो, हाँ जी, उत्तेजित किया गया, प्रवोक किया गया। असीम वकार, बहुत संक्षिप्त में, फिर मैं सुधांशु जी के पास प्रतिक्रिया लूंगा। क्या मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं, क्या मालदा और पूर्णिया में जो बर्ताव वहां दिखा उन प्रदर्शनकारियों का, या सीधा अगर मैं कहूं उन मुसलमानों का, क्या उन्हें प्रवोक किया गया? क्या कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके चलते उनका यह बर्ताव था? देखिए, मैंने आपसे सीधी सी एक बात कही कि इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरी कौम को यह संदेश दिया है कि तुम कभी किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं को या खुदा को बुरा मत कहना, क्योंकि अगर पलटकर वो तुम्हारे खुदा को बुरा कहेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। तो इतना अच्छा मजहब होने के बाद कोई मुसलमान, आपने देखा होगा, कभी किसी तरह की बात नहीं करता है। लेकिन मैं इस बात के पक्ष में हूं कि इस तरह के लोगों पर रोक लगना चाहिए। और हकीकत है कि अगर इस तरह के लोगों को कानून बनाकर एक आध को फांसी दे दी जाएगी तो शायद इस तरह की घटनाएं आगे भविष्य में नहीं होंगी। देखिए, अब आपकी बात में विरोधाभास दिख रही है असीम वकार। अब आप संविधान से परे जा रहे हैं, अब आप संविधान से परे जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, ये देखिए, यहां पर संविधान से परे चलेगा असीम वकार साहब। अब वो कह रहे हैं फांसी देनी चाहिए। मैंने भारत देश से भारत कैसे चलेगा, माफ कीजिएगा,
नहीं असीम मैं वकार अपने साहब, मुल्क से डिमांड नहीं कर सकता। नहीं डिमांड, मैं अपने मुल्क से अपने दिल की बात की नहीं डिमांड नहीं कर सकता। मैं अपने बात की मांग नहीं रख सकता हूं। कैसी आप क्या मेरी नहीं जबान काट देंगे? नहीं, एक मिनट, आप एक लक्ष्मण रेखा तय करेंगे कि मैं तो नहीं? कानून के दायरे में ये रहकर बात भारत कर है रहा हूं। सर, ये तालिबान आप मेरी जबान- शासित अफगानिस्तान नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, लक्ष्मण सुधांशु त्रिवेदी, आपका जवाब चाहूंगा क्या यहाँ। आप एक मिनट, कोई गाली बक रहा है, कोई गाली बक रहा है, विचार जी, जो अभी मैं कोई कह गाली रहा बक रहा था, है किसी के धर्म के बारे में, वो आप उसका दोहरा बचाव कर चरित्र रहे सामने दिखने हैं और लगा। मैं उसका विरोध कर रहा हूं, मैं बुराई का विरोध कर रहा हूं, तो आप मेरी जबान मेरी पकड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये आप कैसी जेल बात जा कर रहे हैं सकते हैं, आप मौत के घाट उतार नहीं सकते हैं, कैसी क्योंकि बात कर रहे भारतीय हैं आप? कानून अगर कोई में, गाली बक रहा है, भारतीय कोई कानून गाली में बक रहा इसकी है, बुराई इजाजत कर रहा नहीं है। है, असीम मैं वकार, उस गाली भारतीय बकने वाले कानून आदमी का में विरोध इस कर रहा बात हूं, की इजाजत तो नहीं आप उसका है। बचाव कर रहे हैं। मैं बचाव अपनी कोई बात नहीं रख कर रहा रहा हूं, मैं है, अच्छाई बचाव से कोई नहीं कर रहा हूं, है। मेरे मैं सख्त कानून अपने बनाने की शब्द बात मेरे कर मुंह में रहा हूं, मत तो आप डालिए, जबान काटने की बात कर अपने रहे हैं, शब्द अच्छी मेरे बात मुंह में मत डालिए आप यहाँ पर। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, जो आक्रोश इनकी बात में झलक रहा है, उसी में विरोधाभास देख लीजिए। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है भाई, उसने तो एक स्टेटमेंट दिया था जो गलत था, उस पर कार्रवाई हुई। एमएफ हुसैन ने तो बाकायदा प्लान करके हिंदू देवियों की नंगी तस्वीर बनाई थी। तब क्या था? तब तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, और उसका विरोध करना, जेल तो छोड़िए, हम लोग उसके अगर वो भी बाहर खिलाफ चले हैं। गए तो उसके लिए हम- बाकी लोग हम- गलत थे। हम यू आर मुसलमान अनंत उस बात मूर्ति, के भी खिलाफ जिसने हैं। अपनी किताब में ये कहा नहीं, कि हम उसका भी मूर्तियों विरोध पर करते हैं। पेशाब करना सुधांशु जी, चाहिए, मुझे एक बात उसको बताइए। पद्म भूषण दिया गया, सुधांशु जी, एक मुझे उसका बात विरोध करने में बताइए। सुधांशु जी, मुझे एक ये बात मत बताइए, कहिए। क्या इस आपके देश के नजरिए से लिए, देखें तो पता नहीं क्या क्या होना इस चाहिए देश था। के लिए चिंता का मैं विषय नहीं है? भारत के मैं समझ गया आपकी बात, बौद्धिक से भी कहता हूं, अभिसार मैं जी। आपकी बात समझ गया आपकी, अभिसार जी, मगर ये देश देश लगातार के मालदा बुद्धिमान और लोगों को पूर्णिया भी को तो सोचना देख ही रहा चाहिए। है। मैंने जो दो वो ये भी उदाहरण देख दिए रहा है ना, कि दादरी इसमें जो में, अंतर आप लोगों ने रखा है, सुनिए, इसने भी इन प्रवृत्तियों को बढ़ाने में एक बड़ा भारी रोल नहीं प्ले नहीं 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 साहब, मैं देश ये भी देख रहा है कि दादरी में एक मंदिर से ऐलान कर दिया जाता है और फिर एक बेकसूर मुसलमान को मौत की घाट उतार दिया जाता है। ये इस देश में नहीं हुई है ऐसी चीजें। ये चीजें होती हैं पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, अभिसार जी, चीजें होती अगर हैं देश ने तालिबान देखा से। है, क्या आपने तो इसकी उत्तर प्रदेश भर्त्सना की है? सरकार की रिपोर्ट में इसका उल्लेख क्यों नहीं है कि दादरी की घटना सांप्रदायिक करना है? चाहता हूं, सुधांशु जी से बता दीजिए। सुधांशु अरे जी से भाई, बता जो दीजिए रिपोर्ट दी है उत्तर कि प्रदेश गुजरात सरकार में- ने, गुजरात जो में गृह कांग्रेस मंत्रालय के सांसद पास है, जो जाफरी सदन साहब के के पटल घर पर पर मंत्री बोले हैं, एक हुजूम, उसमें ना एक सांप्रदायिकता हजारों का आदमी का जिक्र है, हुजूम ना इकट्ठा होकर हमला यानी करता का जिक्र है है। और आके तो ये बात उनको की जिंदा जला देता है। चलिए। इसका भी जिक्र कीजिए। असीम वो भी वकार लोग साहब, थे, एक मिनट। वो भी सड़क सुधांशु पर जी, एक प्रदर्शन मिनट। कर रहे थे, एक लोग मिनट। लोगों की हत्याएं कर रहे थे। इसके बारे में भी रोकना चाहिए। एक मिनट। इसके बारे में कानून बनना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। रंजीता जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हम जैसे कुछ सांसद पार्टी लाइन से निकलकर इस बात पर अपनी बात रखेंगे, मगर वो दोहरा मापदंड आपकी पार्टी के स्तर पर भी दिखाई देता है। क्या आप ये पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकती हैं कि आप जैसे सांसद बाहर निकलेंगे और ये दोनों तरह के कट्टरपन पर अपनी राय रखेंगे और दमखम से रखेंगे? देखिए, मैं बिहाफ ऑफ पार्टी यहाँ पर बैठी हूँ और बिहाफ ऑफ पार्टी ही बैठकर इस तरह की बातें कर रही हूँ। अभी मैं इन दोनों की बातें सुन रही थी और दोनों का आक्रोश देख रही थी। देखिए, आप किसी के धर्म पर टिप्पणी करें, निश्चित तौर से आपको आक्रोश होता है, लेकिन हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं और ये हमारा जो देश है सेंटिमेंट में चलता है, और ये जो भीड़ है ये हम और आप वहाँ नहीं होते हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब हम आपस में कह रहे हैं उसको फांसी हो जाए, उसको फांसी हो जाए, मेरे ख्याल से जो 2.5 लाख लोग पश्चिम बंगाल में इकट्ठे थे या 20,000 लोग पूर्णिया में इकट्ठे थे 22 में, मेरे ख्याल से आधे लोगों को मुद्दा नहीं मालूम होगा कि किस मुद्दे पे हम जा रहे हैं। मुद्दा नहीं मालूम होगा। आपने, मेरे पास वक्त कम बचा है रंजीता जी, 100%। एक बार राजीव रंजन, ठीक है, राजीव रंजन जी को मैं लाना चाहूंगा, मेरे पास वक्त कम रह गया। राजीव जी, क्या ऐसे में जरूरी नहीं है कि राज्य सरकारें सियासत से ऊपर उठकर कदम उठाएं, चाहे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार हो या फिर बिहार की नीतीश कुमार सरकार? इसका जवाब चाहूंगा मैं आपसे। निश्चित तौर पर देखिए, बिहार की जनता के सब्र का इम्तिहान लेना बंद करना चाहिए। जो लोग बैठ करके बिहार के वातावरण को विषाक्त बनाने की कोशिश विधानसभा चुनाव में कर रहे थे, दक्षिण भारत के एक राजनीतिक दल और एक विवादित छवि के नेता को बिहार में भेजकर बिहार में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की एक कोशिश पूरी तरह से बिहार की जनता ने नाकाम की जी। और आज भी जो कुछ हुआ है उसकी निंदा हम जरूर करते हैं, लेकिन ऐसी कोशिशों के तार जहां से जुड़े हैं
उनका पर्दाफाश होना चाहिए। और ये पूरी तरह से ये खेल देश के कई राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनको दृष्टि में रख करके हो रहा है। बिल्कुल। राजीव जी मेरे पास इतना ही वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। राजीव रंजन, असीम वकार साहब, रंजीता रंजन और सुधांशु त्रिवेदी। मगर यकीन मानिए, एक भारतीय होने के नाते बहुत ही चिंताजनक विषय है कि दादरी में जो हुआ, जिस तरह से मंदिर में ऐलान किया गया, या अब मालदा और पूर्णिया में जो हो रहा है कि कानून और संविधान को ताक पर रखकर एक शख्स को मौत की सजा दिए जाने की बात की जा रही है और भारत में ईश निंदा कानून लाने की बात हो रही है।